सुप्रभात बच्चों। हम साना साना हाथ जोड़ी पाठ पढ़ रहे थे और पता चला कि हिमालय का जो विराट रूप था वो वहाँ से दिखाई देता था, सिक्किम से, गंगटोक से। और जो है वहाँ के सौंदर्य को देखकर लेखिका मंत्रमुग्ध थी। और वहाँ के सौंदर्य का जो है, हिमालय के सौंदर्य का, वहाँ की घाटियों का लेखिका अच्छे ढंग से वर्णन कर रही है। तो उसमें ये कहती है, धुंधली चादर हटी, प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया गया है, पर्यावरण का। कहती है कि छाया और माया के खेल को, प्रकृति के रहस्य को लेखिका जो है समझ रही थी। अब धुंधले रंग की चादर हटी, यानी कि धुंध वगैरह जो पड़ती थी, तो विपरीत दिशाओं से आते छाया पे पहाड़ थे, जिनके बीच जैसे जैसे पर्वत, झूले, झरने, घाटियाँ, वादियों के दुर्लभ नज़ारे लेखिका को कहीं बहुत गहरे अपने आप में जो है जोड़ रहे थे। उसकी आत्मा की खिड़कियाँ खुल रही थी, यानी कि लेखिका पूरी तरह से मंत्रमुग्ध थी वहाँ के सौंदर्य को देखकर। और उसे ऐसा लगा, मन में अनुभूति हुई कि ईश्वर उसके बहुत ही निकट है। और जो है मंत्रमुग्ध वह थोड़ी सी दूर जब निकली तो उसकी दृष्टि पहाड़ी औरतों पर पड़ी, जो है अपने बच्चों को कमर पर बांधे हुए, टोकरी में बांधे हुए थे। पूरी ताकत से वो कुदाल के साथ जमीन पर मार रही थी, यानी कि चट्टान तोड़ने का, पत्थर तोड़ने का कार्य कर रही थी। और इस अलौकिक सौंदर्य में ऐसे दृश्य को देखकर लेखिका की आत्मा झकझोर गई। और जो है ऐसा लगा जैसे किसी नृत्यांगना के घुंघरू टूट गए हों। यानी कि लेखिका के मन में जो वहाँ का दृश्य बना हुआ था कि यहाँ पर दुखद जो घटना है या विषय कुछ नहीं है, सारा सुखद पल है। लेकिन पत्थर तोड़ती हुई औरतों को देखकर लेखिका को दुख की अनुभूति हुई। फिर लेखिका ने क्या सोचा, स्वर्गीय सौंदर्य के बीच मौत, भूख और जिंदा रहने को जंग उसके सामने थी। और जो है बॉर्डर रोड जैसे खड़े बॉर्डर रोड थे, वहाँ पर खतरनाक कार्य है। लेखिका को सिक्किम सरकार का यह बोर्ड याद आया जिस पर लिखा था, एवर वंडर्ड टू डिफाइंड डेथ टू बिल्ड दी रोड्स। यानी कि आप ताज्जुब करेंगे कि इन रास्तों को बनाने में लोगों ने बहुत मौतों को जुटलाया, क्योंकि थोड़ा सा लापरवाही तो सीधे खाई में और मौत के मुंह में। गिरते ही लेखिका को जो है पलामू और गुमला के जंगल याद हो आए, जहाँ आदिवासी युवतियाँ थी वो पीठ पर बच्चों को कपड़ों से बांधकर वन वन डोलती पत्तों की तलाश करती है। और फिर ऐसा दृश्य देखकर जितेन ने कहा, मैडम ये मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। यानी कि आम जनता का हर जगह यही हाल होता है। पहाड़ों को देखो, जो पैसे खर्च करके आई हो उसका आप फ़ायदा उठाओ। लेखिका सोच रही थी, मेरे देश की आम जनता कितना कम लेकर, यानी कि मजदूर के रूप में उनको कम दिया जाता है और समाज को वो बहुत अधिक देती हैं। तभी वे श्रम सुंदरिया किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। लेखिका को लगा मानो खंडर ताजमहल बन गया हो। यानी कि वहाँ की जो औरतें थी वो अपनी ज़िंदगी से, जीवन से खुश थी। फिर जो है लेखिका के मन को संतुष्टि हुई और जीप फिर ऊंचाइयों पर चढ़ने लगी। हेयर पिन बैंड, यानी कि बहुत जल्दी जल्दी मोड़। ठीक पहले पड़ाव पर ढेर सारी पहाड़ी बच्चे स्कूल से लौट रहे थे, लिफ्ट मांग रहे थे। तो फिर जितेन ने बताया कि यहाँ स्कूल की बस की कोई व्यवस्था नहीं है,
तराई में एक स्कूल है, दूर दूर से बच्चे वहीं पढ़ने आते हैं और फिर अपनी माताओं के साथ मवेशी चराते यानी पशु चराते हैं, पानी भरते हैं और लकड़ियों के गट्ठर ढोते हैं। तो बच्चों आगे की वीडियो हम कल करेंगे, आगे के पार्ट की वीडियो। धन्यवाद।